आप सभी को जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज से हम जो है क्लास 12 का यानी बिहार बोर्ड जो 2025 में आप लोग को एग्जाम होगा उसके लिए आज हम खास लेके आए हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है। आप पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, सिलेबस आप लोग खत्म किए कि नहीं किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब 2 से 3 महीना आप लोग को सेवा हम करेंगे आज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। लगभग 2009 से लेकर 2024 तक जितना भी प्रश्न दिया हुआ एक एक करके ऑप्शन चारों को ऑपरेशन करेंगे। कहीं भी पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि पूरा ऑपरेशन प्रश्न तो मेरे क्लास देखिए, अन्यथा टिक लगाइएगा ए के बी, बी के सी, डी के डी, तो इस चैनल पर मत आइए। तो चलिए इस चैनल पर उसी को आना जिसका ऑपरेशन देखना है। हर प्रश्न को एक से एक प्रश्न जहरीला जहरीला प्रश्न आएगा, उसको भी हम ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना टाइम गवाते हुए। तो 2009 से स्टार्ट किया जाए कि 2024 से, आगे से कि पीछे से? तो चलिए 16 साल का प्रश्न है, तो चलिए लेटेस्ट प्रश्न देखेंगे 2024, फिर 23, 22, 21, 20, इसी तरह 2009 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है आप लोग को देखा जाए। आप लोग अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ दे देंगे, आप लोग मैसेज करिएगा। चलिए पहला प्रश्न 2024 फिजिक्स 12th ओरिजिनल क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है 2024 का भाई, 2024, ठीक है। 2024 आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 70 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, उसमें 35 को आंसर देना है। लेकिन हम 70 देखेंगे एक एक करके। देखते हैं 70 कितना देर लगता है। लगभग आज हम 35 को कर देंगे या आधा कर देते हैं, फिर दूसरा पार्ट में हम आधा करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन को चीर फाड़ करते हैं चारों। तो चलिए, और आप लोग एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो है करीब करीब आंसर गलत रहता है। लगभग 10-15 क्वेश्चन आप लोग गलत मिल जाएगा 70 में एकदम। इसीलिए आप लोग इसको आंसर देख के मत रटिएगा, नहीं तो एग्जाम में जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न क्या है, इससे आप लोग जो है ना पता चलेगा हम कितना पढ़े हैं, कितना तैयारी किए हैं अभी तक। तो चलिए पहला प्रश्न है, आदि किसी तर्क द्वारा, द्वार है या द्वारा, इसमें तो मिस टाइपिंग रहता है, का निर्गम बाई का मान, बाई का मान, बाई का मान उसके दोनों निवेशों के गुना, गुना दिया है, यानी ए गुना बी, ए गुना बी दिया है। तो पूछ रहा प्राप्त होता तो वो द्वार है, मतलब गेट पूछ रहा, ठीक है। गेट कौन सा गेट होगा? तो देखिए ये प्रश्न है, देखिए कैसे हम लोग चीर फाड़ करते हैं। आपको 3 से 4 प्रश्न इससे बनता है यहां से। तो देखिए अगर बाई बराबर ए इंटू बी में रहे तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं? एंड दे सकते हैं, एंड द्वार यानी एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। अगर बाई बराबर ए प्लस बी रहेगा, ए प्लस बी रहेगा तो इसको हम लोग और गेट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? और गेट दे सकते हैं, और द्वार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार बाई बराबर रहेगा ए पर पावर रेकरिंग यानी बार रहेगा तो इसको हम लोग दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं नोट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नोट द्वारा, नोट गेट दे सकते हैं। 3 और हम लिख देते हैं आप लोग को। अगर आपको इसी प्रकार बाई बराबर ए इंटू बी, इस पर पावर चढ़ जाएगा, इस पर पावर बार चढ़ जाएगा यानी रेकरिंग चढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या दे सकते हैं? उसको हम लोग दे सकते हैं नेंड दे सकते हैं, NAND, नेंड दे सकते हैं, ठीक है। एक और लिख देते हैं, अगर उसी प्रकार प्लस रहेगा यहाँ पर, इस पर चढ़ जाएगा बार यानी रेकरिंग, ठीक है, इस पर लाइन चढ़ जाएगा, उसको हम लोग देख सकते हैं, क्या दे सकते हैं? नोड दे सकते हैं, NOR, नोड दे सकते हैं। चलिए इस चारों को ऑपरेशन हम कर दिए, ऑप्शन देख लीजिए, चारों को ऑपरेशन हो गया। कौन कौन एग्जाम में आएगा आप लोग यही से बनेगा प्रश्न। बाकी इसका सैम्पल भी देखेंगे तो दिखा देते हैं। इसका सैम्पल अगर देखिएगा, ठीक है, इसका अगर सैम्पल देखिएगा तो इस तरह का इसका सैम्पल होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 2 गो, मान लो इसको ए इसको बी, तो यहाँ पर निकला रहेगा ये बाई हो गया, इसका क्या हो गया? सैम्पल, ठीक है। इसका भी सैम्पल मतलब प्रतीक, प्रतीक संकेत। अगर इसका पूछिएगा तो इसका भी रहता है इस टाइप का, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। इसका रहेगा इस टाइप का। एकदम ऑपरेशन करेंगे चारों ऑप्शन, एकदम डरना नहीं है एकदम, ठीक है।
इसको ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको इस टाइप के रहेगा, ऐसा रहेगा। अब हो गया नेंड, ठीक है, क्या हो गया नेंड। तो बाकी ये दोनों रहेगा, इसको भी कहते हैं तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा रहेगा तो इसी तरह इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया नेंड, ऐसा लगा रहेगा, ठीक है। इसका भी देखिएगा तो देख लीजिए, ऐसा लगा रहेगा। ये क्या हो गया, इसका प्रतीक हो गया, प्रतीक हो गया। यहां से सवाल आप पूरा 2009 तक, 24 से स्टार्ट किए 2009 तक, ऐसा प्रश्न जब भी मिले उखाड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए डॉट बी, ए गुना बी, यानी एंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड गेट। ऑप्शन देख लीजिए, एंड गेट ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, एंड गेट ऑप्शन ए करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। कोई दिक्कत, जब दो गुना रहे तो एंड मारिएगा, प्लस रहेगा और मारिएगा, ए पर पावर एक नहीं रहेगा नोट मारिएगा, ए इंटू बी में गुना में ऊपर पावर बार रहेगा तो नेंड मारिएगा, ए प्लस बी पर बार रहेगा तो नोट मारिएगा। इसका सिंबल आएगा तो देख लीजिए एकदम। चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। अरे भाई यहां से भी 2-3 प्रश्न बनेगा। चलिए अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा, देखिए भाई आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, कोई ना कोई गुरुजी पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया हो तो हम क्या करें, आप लोग थकाएं इतना दिन में कि लाभ उठाएं, पता नहीं। चलिए ज्यादा ऑपरेशन ना करें, इसको अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मान लो E1, इसको E2 ऊर्जा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 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 है, ठीक है। अगर हमको यहां से चौड़ैया निकालते हैं, वर्जित चौड़ैया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए। और इसको क्या बोलेंगे, संयुक्ता और चालन बैंड और संयुक्ता बैंड, ये दोनों इस संयुक्त चालन बैंड हो गए, इसको क्या बोलेंगे, चालन बैंड, ये संयुक्ता बैंड, संयुक्ता बैंड। कोई दिक्कत, हमको आंसर निकालने समझा रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा ई बराबर हम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, TE2 माइनस E1, यानी इसी के बराबर फार्मूला होता है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव बन गया। यहाँ से ये पूछेगा कि दोनों का मतलब चौड़ाई, यहाँ से मतलब चालन बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच के अगर पूछेगा, ये फार्मूला बन गया। अब इसी के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्जित चौड़ैया निकला। लेकिन इसमें 2 प्रश्न और बनता है। अगर पूछ देगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का पूछ देगा, क्या पूछेगा, सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का याद रखिएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के याद रखिएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम पूछेगा, क्या पूछेगा, जर्मेनियम, ठीक है, क्या पूछेगा, जर्मेनियम, ठीक है। नहीं सिलिकॉन के नहीं भाई, 1.1 होगा, सॉरी माफ करिएगा, इसका 1.1 होगा, इसका 1.1 होगा। जर्मेनियम का हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जो पूछेगा एकदम तड़का मारिएगा एकदम। जर्मेनियम का पूछेगा बैंड चौड़ैया, जर्मेनियम के पूछेगा चौड़ैया तो क्या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी सिलिकॉन के पूछेगा तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के पूछेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आई जैसा एक जैसा लग रहा ना, भूलिएगा नहीं, ठीक है। जर्मेनियम जी, ABCD में 7 नंबर देखिएगा, 7, इसीलिए 0.7 याद रखिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ क्या रहा, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितना होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम। ऐसा नहीं, आपको पूरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ऐसा ऑपरेशन नहीं करेगा, आधा तो मास्टर गलत बताता है। तो अभी हम 10 टीचर को निकाल देंगे, यूट्यूब पर प्रूव कर देंगे गलत मार रहा, टिक निकाल के निकाल रहा, ऐसा नहीं, पूरा ऑपरेशन होगा एकदम, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न ही था, हम लोग देख लिए कि दूसरा प्रश्न सारा पूछा हुआ 2024 में। आप लोग जिसका क्वेश्चन बैंक है आगे पीछे भलो रहेगा, लेकिन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नंबर पर भेटा जाएगा। ये सब सवाल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बनाइए एकदम, जो डर रहे एक बार
क्वेश्चन भाई पूरा एकदम देख लीजिए, समझ के रट के नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा देखा जाए। तीसरा प्रश्न एकदम वो लाजवाब है, लाजवाब है, डरना नहीं है, एकदम सबका इलाज होगा मेरे पास। ठीक है, आप लोग को सेवा में आ गए, 2 महीना 3 महीना तो आप लोग के सेवा में रहेंगे, एकदम आर या पार कर देंगे। अच्छा प्रश्न है 3 नंबर, एकदम सीखिए सीखिए। कह रहा दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। मतलब बाइनरी से आपको डेसिमल यानी दशमलव से द्विआधारी में बदलना है, दशमलव से। ठीक है, कंप्यूटर में यूज होता है, द्वितीय संख्या होता है 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, 0 और 1 के अलावा इसमें यूज अवे नहीं करेगा। ठीक है, अगर कहीं है 1 0 2 0 1 3 नहीं आ जाएगा, 1 के 0 आगे पीछे भर भर के आएगा। ये क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी पढ़ेंगे, द्विआधारी पढ़ेंगे। जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इसको हम लोग दशमलव संख्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्या पढ़ेंगे। यानी दशमलव से द्विआधारी पूछेगा और द्विआधारी से फिर दशमलव पूछेगा। चलिए क्या पूछ रहा हम लोग देखते हैं। यानी दशमलव अंक दिया है, द्विआधारी पूछ रहा, दशमलव यानी अंक में दिया है, इस रूप में लिखना है, 1 2 0 1 के रूप में लिखना है। लेकिन देखो यहाँ 2 दे दिए, 2 कभी नहीं होगा, मिस हो गया। 1 0 1 1 ही प्रयोग होगा, 1 और सिर्फ 0, 1 और सिर्फ 0 ही प्रयोग होगा, इसके अलावा कोई संख्या इसमें प्रयोग नहीं होगा। 2 मिस हो गया, लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट में थोड़ा। तो चलिए इसमें क्या प्रयोग होगा, सिर्फ द्विआधारी में 1 और 0 दो ही संख्या, बाकी और दूसरा संख्या नहीं, दो ही संख्या, एगो 1 एगो 0, दो ही संख्या प्रयोग होगा। हम समझा दिए यहाँ तक। अब आते हैं प्रश्न पर, अब देखिए क्या कह रहा प्रश्न, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न कह रहा 27 की द्विआधारी, 27 जय हो जय हो जय हो। 27 जरूरी नहीं 27 पूछेगा, 25 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, 64 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। बिहार बोर्ड है। चलिए 27 को पूछ रहा, पहले 27 देख लीजिए। देख रहे भाई, अगर ऐसे बनाने का बहुत तरीका है, भाग दीजिएगा तो एक लंबा चल जाएगा ना। ऑब्जेक्टिव है, सीखिए, उड़ाइए डायरेक्ट एकदम। तो 27 है, तो क्या करना है, अपने मन से 1 लिखिए, क्या 1 लिखिए और 1 के बाद 2 लिखिए, बस। ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, 1 के बाद 2 लिखना है, 1 उसके बाद 2। अब 2 का आपस में मल्टीप्लाई करते चल जाइए, 2 के बाद 3 आ गया तो 1 गुना 2, ठीक है, 1 गुना 2, फिर 2 के आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 2 का टेबल पढ़ते चल जाइए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कब तक, जब तक कि 27 ना आ जाए, 27 तब तक ना आ जाए, बढ़ना नहीं है, कम आ जाएगा चलेगा। 16 दूनी 32, बढ़ गया तो 16 तक जाएगा। अगर 32 रहता तो 32 लिखते, लेकिन 27 आ गया तो कम है 32 से, तो 27 आ जाता, ठीक है। लेकिन 2 का टेबल में 27 आएगा नहीं, तो 27 से बढ़ना नहीं है, नीचे लिखना है, नीचे 27 से नीचे। तो चलिए आप देखिए, इसको जोड़िए, इसको कौन कौन 27 को जाएगा। देखिए 16 बड़का तो को लेना है, 16 4 20, 20 4 24, 24 24 24, ये बढ़ जाएगा, फिर पक्का 27 पुरना चाहिए, ऐसा लीजिए। तो 20 24 24 और 2 26, 26 और 1 27। चलिए ये 3 गो 4 गो, 1 2 8 16, सबको जोड़ने पर 27 आ रहा। और जिसको जिसको जोड़ने पर 27 है वहाँ 1 लिखो, 1 लिखो, 4 छोड़ो, 1 लिखो, क्योंकि इसको छोड़ दिए बेचारा को, 1 लिखो। जिसको जिसको जोड़ने पर 27 आया वहाँ 1 लिखे, और जो बच गया उसको लड्डू दे दो। क्या दे दो, लड्डू दे दो। बाकी नीचे लगा दीजिएगा, दूध आधारी में बदलते हैं ना, दूधारी में, तो दूध लगा दीजिएगा। चलिए देख लीजिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, देख लीजिए हो 11 0 11, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए आप समझ गए, आप 3 को आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन एगो और बना देते हैं, एगो और। क्या करना है, 1 लिखना है, 25 का अगर पूछेगा 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है। अब 2 का टेबल पढ़ते चल जाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कब तक, जब तक 25 ना आ जाए या 25 से कम, बढ़ना नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लिखेंगे नहीं, बढ़ गया 25 से, तो 32 तक जाने दो हो। अब 25 को देखिए किसको किसको जोड़ने पर आ रहा, किसको किसको जोड़ने पर आ रहा, किसको किसको जोड़ने पर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 16 16 4 20,
नहीं, वो 8 भी ले लीजिए, कम हो जाएगा। 16 4 20, 16 और 8, 16 और 8, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 1 25, चले हो गया। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और एगो यहाँ पर एक, बाकी जो खाली लग गया लड्डू भरा दीजिए, लड्डू लड्डू लड्डू, बाकी 2 लगा दीजिए। इसका यही हो जाएगा 25। इससे भी इससे लाएंगे, ये ऐसा भी दिया रहेगा, इससे लाएंगे, लेकिन कितना ऑपरेशन करें। तो ये क्वेश्चन में देखिए कितना ऑपरेशन हो रहा है। कहाँ हम 70 क्वेश्चन में लगभग 3 घंटा तक चल जाएगा, 4 घंटा तक। इसी तरह ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ऑपरेशन मात्र हम ही करेंगे, बाकी देख लीजिए पूरा उठा के यूट्यूब, टिक 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 ठीक है। चलिए 20 को और 64 को देख लीजिए, 20 कर लीजिए, 64 देखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 2 का मल्टीपल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखिए 64 तक बढ़ना नहीं है, अब 64 ही आ गया। ठीक है, 64 तो किसको जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर, अरे तो 64 है, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 है, एक यही है, ये है, एक यही है, ये है 64। बाकी सब 0 0 0 0 0 लो रे, यहाँ लगा दो। ठीक है, 64 का हो गया, देख लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी इसका आंसर आप लोग को डी होगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। 64 जोड़ रहे, एक 64 मात्र है, इसी को जोड़ने पर 64 आ रहा है, इसे 1 दिया, बाकी बेचारा सब टुकुर टुकुर देखा तो वो लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, लड्डू। चलिए 3 नंबर हो गया। चौथा प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा देखते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग फाड़ते हैं, आ जाइए। चौथा प्रश्न, चौथा नंबर, 4 नंबर, बहुत अच्छा। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। लोरे लोरे, कितना आप लोग पढ़े हैं, लगाइए, लगाइए दम, लगाइए दम, फिर झमकेला से ना होला, ठीक है, फिर डांस करला से ना होला, लगाइए पावर। ठीक है, बताइए कितना आप लोग पढ़े हैं 1 साल में। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज, अरे भाई निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति पूछ रहा, क्या पूछ रहा, निर्गम, ले रे निर्गम, निर्गम आवृत्ति, निर्गम आवृत्ति। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो क्या करें। निर्गम आवृत्ति का फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा, 2 गुना निवेश आवृत्ति, 2 गुना निवेश आवृत्ति, 2 गुना निवेश आवृत्ति, 2 गुना निवेश आवृत्ति क्वेश्चन दिया, कितना दिया देखिए, निवेश आवृत्ति, निवेश आवृत्ति, निवेश आवृत्ति, निवेश 50 हर्ज, कितना 50 हर्ज, 50 हर्ज, 2 गुना 50 100 हर्ज, किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 100 हर्ज, 100 हर्ज ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। अब की चाहिए, कैसा ऑपरेशन करें, टिक लगा, टिक नहीं चलेगा मेरे पास, टिक नहीं चलेगा, दूसरे पास टिक चलेगा, यहाँ पर टिक नहीं चलेगा, यहाँ पर टिक नहीं चलेगा, यहाँ पर पावर दिखा रहा है, पावर पावर। ठीक है, बंद कमरे में पावर नहीं दिखता है, बंद कमरे में पावर नहीं, 50 दूनी 100 हर्ज, ऑप्शन सी। चलिए इसी तरह पूरा एकदम बर्बाद कर देंगे एकदम 16 साल का प्रश्न। चलिए पांचवा प्रश्न, पांचवा नंबर का रहा, पांचवा नंबर 5 वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों को कार्य करती है। प्रश्न क्या पूछ रहा, पढ़िए, वैसी युक्ति, युक्ति मतलब यंत्र, मशीन, वह कौन ऐसा मशीन है, कौन ऐसा युक्ति है, कह रहा मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन, मॉड्यूलन का उल्टा डीमॉड्यूलन होता है, तो कौन कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन लेसर न, रडार न, मोडेम, मोडेम 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 मोडेम, ये चोट्टा जो है ना, ये ऐसा यंत्र है, ऐसा युक्ति है, दोनों को कार्य करता है, किसका किसका, एगो तो करता है मॉड्यूलन, एगो करता है डीमॉड्यूलन, एगो किसका करता है, मॉड्यूलन, मॉड्यूलन, दूसरा डीमॉड्यूलन, डीमॉड्यूलन। अब की चाहिए, अब की चाहिए, एकदम बर्बाद कर दिए प्रश्न को, एकदम बर्बाद कर दिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी देख लीजिए, पांचवा नंबर ऑप्शन सी करेक्ट, पांचवा नंबर ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग छठा प्रश्न, छठा नंबर का रहा हो,
अब ना हो हमरा बिहार में, छक्का छोड़ा देव। 6 नंबर, छठ पूजा का टाइम है, पढ़ो मन लगा के एकदम, अरे ना मन लगा के एकदम, ठीक है। कर संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, लोरे संचार, संचार, अरे संचार और पृथ्वी, ये क्या हो गया, पृथ्वी, मान लो ये संचार है, क्या है, संचार है, मान लो, मानने में क्या होगा, मानने में पैसा लगता है, मान लो, किसी का मान लो, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा पृथ्वी, पृथ्वी, ये दोनों का बीच की दूरिया पूछ रहा, दूरिया, दूरिया, तो दूरिया पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 36,000 किलोमीटर। ये दोनों को संचार उपग्रह और विषुवत रेखा से लेना है। अब क्या समझेगा विषुवत रेखा क्या होता है, आइए ना भूगोल में, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा और देशांतर सब मुलाकात करवाएंगे, फिजिक्स में क्या देख रहे हैं, ठीक है। बाकी 36,000 किलोमीटर याद रखिएगा, लेकिन पगलैतन जगह मतलब क्वेश्चन सेट कर दे वाला, तो एक रे देखिए की लिख देते हैं, एक रे 36 लिख देगा और क्या जीरो, 3 जीरो, तो 10 पर पावर 3 किलोमीटर दे देगा, पगलाइए तब, लेकिन बाकी ना पगलेते तो ऑप्शन में 36,000 किलोमीटर मारना है, 36,000 किलोमीटर मारना है, तोड़ दिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, 6 नंबर हो गया, और जा पाएंगे दूर तक कि ना हो, ठीक है, 20-25 के पार होते हैं, देखते हैं। आते हैं 27 नंबर, 27 नंबर, चलिए 27 बोल दिए, 7 नंबर कुछ बोल देते हम, ठीक है। माइंड शांत रहेगा तब ने, माइंड शांत नहीं रहता, नोट्स बनाना दिन रात अभी। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा, संकीर्णन का मापन किया जाता है, लो रे भाई, संकीर्णन क्या दे दिया, संकीर्णन, और संकीर्णन का आता लोलेन को पता नहीं चलेगा, और हम बताने वाले ना है, पढ़ता की अरे, तो संकीर्ण का मात्रक पूछ रहा, ऑप्शन नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शन से करो। ओम, ओम प्रतिरोध का होता है, ओम जो होता है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध, तो ओम तो नहीं होगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा डेसिबल, हाँ हो डेसिबल होगा, क्या होगा, डेसिबल। चलिए संकीर्णन का मात्रा क्या हो जाएगा, मापन, 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 डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल में क्या, डेसिबल में, याद रखिए डेसिबल में, डेसिबल में, डेसिबल में। बाकी 2 ऑप्शन और दिया है, सीमेंट चालकता होता है, ठीक है। चलिए मोहो किसका आता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, मोहो, अगर आप लोग भी कमेंट में लिखिए ना हो। चलिए 8वां नंबर रखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेसिबल, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। 7वां नंबर हम लोग देख लिए, 8वां नंबर देखते क्या कहा था, 8वां नंबर, 8वां नंबर कहा था, 8वां नंबर कहा था, क्या कहा था हो, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, का हो, थ्योरिया पढ़े ना 12th में हो, कैसे खाली छपाई हुआ, छपाई, छपाई, छपाई से काम ना चले, ये तो 70 ऑब्जेक्टिव दे दिया तब मन बढ़ गया टीचर लोग को और स्टूडेंट लोग को भी, पास तो हो ही जाएगा। अब इसको कैसे समझाएं इतना डिटेल में, चलिए आप लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बंद चालक के निकट, कोई बंद चालक है, कोई बंद चालक, कोई बंद क्या है, चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, यहां पर क्या है, एक चुंबक, आप लोग नॉर्थ साउथ पढ़े होंगे, एक चुंबक मान लो, क्या हो गया, ये चुंबक हो गया, ये क्या हो गया, चुंबक, ठीक है। चुंबक स्थित, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, जो बंद चालक है ना हो, जो ये बंद चालक है, ये बंद चालक है, तो कह रहा इसके समीप जब ये चुंबक को रख दिए ना, ये चालक बंद, ये धारा कैसे उत्पन्न हो जाएगा, करंट कैसे उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक गति, आप लोग पढ़े ना आपेक्षिक गति, किसके किसके बीच में आपेक्षिक गति, चुंबक और चालक के बीच में, चुंबक और चालक के बीच में जब आपेक्षिक गति होगा, तब ये बंद चलकवा जो है ना, वह धारा उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद चलकवा में धारा उत्पन्न हो जाएगा, धारा उत्पन्न हो जाएगा। चलिए ऑप्शन लगा दीजिए, हंसते खेलते डी नंबर,
हंसते खेलते कितना नंबर, डी नंबर ऑप्शन लगा दीजिए, हंसते खेलते ऑप्शन डी। सारा प्रश्न 2024 में पूछले हैं बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, और फिर पूछेगा यही टाइप, यही टाइप, यही टाइप। तो चलिए 8 नंबर आप लोग देख लिए, 8 नंबर, 8 नंबर हम लोग देख लिए। आते हैं 9 नंबर, कितना नंबर, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या कर रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती। पढ़े होंगे थ्योरी, किसका समानुपाती, ये धारवा जो है ना, धारवा, धारवा मतलब धारा, धारा, ये थीटा के समानुपाती होता है। अब शॉर्टकट में इसको निकाले, अब पूरा करेंगे तब फिर तो हम लोग इसी में रह जाएंगे। तो धारा जो है आई थीटा के, यानी कौन, कौन थीटा कौन के समानुपाती, समानुपाती। ऑप्शन में है थीटा कहीं हो, ऑप्शन में ए में है, ऑप्शन ए बिछोप थीटा, बिछोप थीटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। सारा पूछा हुआ बिहार बोर्ड 2024 में, देखिए ना, उल्टाइए ना, सब पता चल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 10 नंबर, कितना नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर क्या कर रहा, आप लोग देखिए और हम पढ़ के सुनाते हैं। दम है तो लगाइए, ऑप्शन में दीजिए, और नहीं दम है तो सीखिए। चलिए क्या कह रहा, एक केल्विनो, केल्वो, गेल्वेनो होना चाहिए, केल्वो कर दे, क्या करिएगा, थोड़ा हो जाता है। एक गेल्वेनोमीटर हम पढ़ देते हैं, एक गेल्वेनोमीटर की आ मीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, आ मीटर में बदलना है। एक गेल्वेनोमीटर को, एक गेल्वेनोमीटर को किस में बदलना हो, एक गेल्वेनोमीटर को आ मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, आ मीटर में। देखो भाई, आ मीटर में को बदलने के लिए आएगा आ मीटर, और एगो आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, दोनों एकदम ऑपरेशन कर देते हैं। आ मीटर में भी आ जाएगा और वोल्ट मीटर में भी आ जाएगा। अगर आ मीटर में आ गया तो समांतर क्रम निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम निम्न प्रतिरोध। और वोल्ट मीटर आ गया तो श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध। लो दोनों कर दिए। ऑप्शन ए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, लगाए नहीं सो दोनों में हो तो आ मीटर, तो ऑप्शन में ए, आ मीटर, तो ऑप्शन में ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आ मीटर बोलेगा, आ मीटर बोलेगा तो समांतर क्रम को निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम को निम्न प्रतिरोध। वोल्ट मीटर में बोलेगा गैल्वेनोमीटर को बदलने के लिए तो श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध। एकरा में निम्न, एकरा में निम्न, एकरा में निम्न, एकरा में उच्च, एकरा में उच्च। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अब का बोले, इतना एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एकदम एनर्जी, एनर्जी, सोचिए। चलिए 10 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर, 11 नंबर, 11, 11, 11, 11 नंबर कह रहा है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, ले रे, एक धारावाही, एक धारावाही, एक धारावाही, एक धारावाही, एक धारावाही, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय से यहां पर कह रहा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता ऑप्शन ए कुंडली के तल में, अरे ना हो, कुंडली तलवंता रहेगा। ऑप्शन बी कुंडली के तल के लंबवत, हाँ तल के लंबवत, तल के लंबवत रखेंगे ना डिग्री, अभी पढ़िएगा 0 डिग्री 90 डिग्री वहां से निकालिएगा। आप डिटेल करें तो कैसे डिटेल करें, तल के लंबवत, तल के लंबवत। ऑप्शन 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 तल के लंबवत, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तल के लंबवत 90 डिग्री लेते हैं, तल के लंबवत 90 डिग्री, और किसका मान 90 डिग्री 0 होता है नहीं पता है, चलो रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए फार्मूला लिखे पढ़ना का, प्रूफ करेंगे, ये सब करा तुम लोग क्लास रूम का। चलिए 12 नंबर क्या करा देखा जाए। 12 नंबर करा किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को लंबाई को, ले रे, एक चुंबक है, क्या है, एक चुंबक, साउथ नॉर्थ दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना रही तो जानवे करते हैं, ठीक है, ये सब कहा दीजिएगा, आप समझिए ना। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े को आघूर्ण,
आघूर्ण पूछ रहा है, आघूर्ण। देखो इसको ऐसा काट दे रहा समांतर, एम इसका है, कितना है एम, और एन में काट रहा, एन टुकड़े में, कितना टुकड़ों में एन। हम आप लोग पढ़ाए 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा में, 4 टुकड़ा में, 5 टुकड़ा में, 6 टुकड़ा में, 7 टुकड़ा में, डॉट 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 एन टुकड़ा में। तो एनमा पूछ दिया, एनमा 2 टुकड़ा पूछ सकता था, 3 टुकड़ा पूछ सकता था, एम को 3 टुकड़ा में, एम को 4 टुकड़ा में, एम को 5 टुकड़ा में, एम को 6 टुकड़ा में, एम को 7 टुकड़ा में, कुछ पूछ सकता था का, लेकिन यहाँ पूछ दिया इसी तरह डॉट डॉट एन, तो एन तो 2 टुकड़ा में पूछेगा तो एम बटा 2, 3 टुकड़ा में पूछेगा तो एम बटा 3, 4 टुकड़ा में पूछेगा तो एम बटा 4, 5 टुकड़ा में पूछेगा तो एम बटा 5, एन टुकड़ा में पूछेगा तो एम बटा एन, एम बटा एन। किस ऑप्शन में है एम बटा एन, देख लेना हो, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में करेक्ट, ऑप्शन ए में करेक्ट, ऑप्शन ए में करेक्ट, ऑप्शन ए में करेक्ट। चलिए आंसर पर न जाइएगा, आधा आंसर कम गलत रहता है, आंसर गलत रहता हो। चलिए 12 नंबर हो गया, आते हैं हम लोग 13 नंबर का आ रहा, देखा जाए। हाँ 13 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा से थिल्ली प्रदर्शित करते हैं, से थिल्ली का ग्राफ बनाया, बाप रे बाप, ग्राफ बनाया, ग्राफ कितने कितने ग्राफ रहता है, एक पन्ना बनता है जाके, ठीक है। तो ज़्यादा याद रखो, ऐसा रहेगा तो लोह चुंबकीय पदार्थ याद रखिएगा, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ बड़ी बार पूछ ले हैं, ठीक है। से क्या पूछेगा, से थिल प्रदर्शित करता है तो अचुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय नहीं, प्रतिचुंबकीय नहीं, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय जो है, लोह चुंबकीय जो है सेल क्या है, लोह चुंबकीय जो है सेथिल प्रदर्शित करता है। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 13 नंबर, 13 नंबर हम लोग देख लिए, 13 नंबर हम लोग देख चुके हैं, 13 नंबर हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा इंक डालते हैं, थोड़ा फीका चल रहा, फीका चल रहा, थोड़ा सा फीका चल रहा, ठीक है। 13 नंबर तो चलिए बता ही देते, काम चलाइए अगर, देखिए, ठीक है। 14 नंबर, 14 नंबर में देखो, ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर, बारे विभा पूछ रहा था, हम बताए ना आप लोग को, म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर, एम बटा आर, एम बटा आर। ऑप्शन किस में है, एम बटा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 14 नंबर। 15 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न कह रहा कि चुंबकीयशीलता म्यू नॉट, ठीक है, एगो विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, एकर पर पवरवा है शायद -1/2 है, कि ये माइनस क्या है, 1/2 है, क्या 1/2, तो बताए ना इसका मान 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया, बहुत लोग ये मारेगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बदलिएगा, 10 से गुना करिए 100 से, तो 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, सेमी में, इस सेमी में बदल गया, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन 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 बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन कितना हो गया, बी करेक्ट हो गया, बी करेक्ट। थोड़ा डालते हैं तब हम 30-35 तक खींच देंगे, क्या 30-35 तक हम खींच देंगे, थोड़ा डालते हैं इसमें, इसमें क्या करिएगा हो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, रहता तब तो अब हम मान देते हैं, कुछ भी कर देते हैं हम, सूर्य को भी घुरवा देते हैं, पृथ्वी नहीं उड़ता है उसके चारों ओर, हम सूर्य को भी घुरवा देते हैं, सेब नीचे नहीं गिरता है, न्यूटन का हम ऊपर कर देते हैं ठीक है, हम कहाँ कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ऊपर, ऊपर कर देते हैं, ऊपर, खुला ना हो। आप लोग एकदम कहीं ना जाना है, देखो अभी बस तुरंत हो गया, हो गया एकदम, ज़्यादा ने 5 बूंद पियाएंगे इसको, 5 बूंद में ही ताकतवर हो जाएगा, 5 बूंद में ताकतवर हो जाएगा। कौन पिलाते हैं आप ही सामने, चलिए 1 बूंद इसमें भी पिला देते हैं।
चलिए चलिए चलिए, पी लिया पी लिया पी लिया हो, पी लिया पी लिया। किधर, आइए आइए आइए, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए हम लोग क्या नंबर तक देख लिए? 15 नंबर तक देख लिए। कितना नंबर तक? 15। चलिए दोस्तों, हम लोग 15 नंबर तक देख लिए थे। अब आते हैं 16 नंबर। कितना नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है आप लोग देखिए। आप लोग को क्वेश्चन तो लगा देते हैं कष्ट करके, थोड़ा बोर्ड पर आप लोग क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पर क्वेश्चन एकदम लग जाएगा, बोर्डवा पर क्वेश्चन में एकदम लग रहा है। देखिए कितना नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा, आप टनाटन चलता है। 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाएं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, अरे इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन ई इस टाइप के बताए हैं, ठीक है। अब वेग इसका कितना है? भी। इसका वेग क्या भी? चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखा समांतर, तीनों को गुना कर देना, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, चुंबकीय क्षेत्र, तीनों गुना कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए 17 नंबर का कह रहा देखा जाए, फटाफट चलते हैं। 17 नंबर, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, समान दिशा में समान वेग, समान दिशा में समान वेग, तो समांतर नहीं होगा, ये ना समझिएगा समांतर, ये हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा? अपसारी, अपसारी। ऑप्शन देख लीजिए किसमें? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए हम लोग आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है देखा जाए। 18 नंबर, 18 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर यानी सदिश में स्थित और एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा, अरे अनुभूत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण पूछ रहा, बल आघूर्ण, ठीक है। क्या पूछ रहा? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ताऊ, क्या इसका पढ़ेंगे? इसको आप लोग बोलिए क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसको तो इसको बराबर फार्मूला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। यानी इसका हो जाएगा ना चुंबकीय आघूर्ण, पहले एम गुना के रूप में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट। 18। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कह रहा स्वप्रेरित का सही मात्रा है, स्वप्रेरित हेनरी होता है। क्या आता है? हेनरी, हेनरी, हेनरी। बाकी कुलाम आवेश का आता है, वोल्ट विभवांतर होता है, ओम प्रतिरोध का होता है। इसका हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। चलिए 19 नंबर हम लोग देख लिए। 20 नंबर आते हैं। कितना नंबर? 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न का रहा, कितना नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न का रहा, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की उसकी दोलन, धातु के बना है, दोलन करने में उसकी दोलन गति अवमंदित, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अवमंदित, 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 ऑप्शन बी। आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर का डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो पूछ रहा, डायनमो तो डायनमो किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो आप लोग याद रखिएगा, किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए 22 नंबर इतना लाजवाब है ना, ऑप्शन तो गलत दिया है इसमें आंसर क्वेश्चन बैंक में, टीचर भी देखे दो यूट्यूब पर गलत बता रहा। बाप रे बाप, कैसे क्या बोले हम, छोड़िए। चलिए 22 नंबर जो है इतना अच्छा प्रश्न है ना, ये प्रश्न की मत पूछिए, कंपटीशन में 10 बार इससे पूछ ले हैं, और 12th में तो पूछबे करेगा, और पूछ ले हैं देख लो। तो 22 नंबर लड़का बहुत फंसता है इसमें, क्योंकि सब में उधर पढ़ने रहता है क्या? वास्तविक, उल्टा, क्या जो वास्तविक होता है वो उल्टा, बड़ा, ये सब पढ़ने रहता है, इसमें देखो उल्टा होता है थोड़ा। चलिए कर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, देखो इसमें जो होता है संयुक्त, कितना नंबर? 22 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI इसको कर लो 10 बार, तो इसमें बहुत लोग फंसता है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब, संयुक्त, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त, इसमें देखो 2 लेंस रहता है, कितना रहता है? 2 लेंस, 2 लेंस रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं
नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, थोड़ा समझाते हैं। और इसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक, ठीक है, अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस, ठीक है, अभिदर्शक लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ ने पूछेगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव बनेगा, नेत्रिका पूछेगा, एगो अभिदर्शक पूछेगा और एगो संयुक्त पूछेगा। तो नेत्रिका जब पूछेगा तो इसमें 3-4 गो पूछेगा। देखो अभिदर्शक के जो फोकस दूरी होता है नेत्रिका से क्या, नेत्रिका का अधिक होता है, ठीक है। अभिदर्शक के तुलना में नेत्रिका की फोकस दूरी जो होता है, नेत्रिका के फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, अधिक होता है इसका तुलना में, किसका तुलना में, इसका तुलना में। यार कि पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। अब इसका प्रतिबिंब पूछेगा, तो प्रतिबिंब पूछेगा तो देखो अगर नेत्रिका में पूछे तो नेत्रिका में पूछे तो इसमें क्या बनेगा, आभासी, आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा बड़ा, याद रखिएगा। अगर नेत्रिका में पूछेगा तब नहीं, हाँ नेत्रिका में पूछेगा तब। अभिदर्शक में पूछेगा, क्या पूछेगा, अभिदर्शक में, तो अभिदर्शक में पूछेगा तो वास्तविक, क्या, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बड़ा, ठीक है। कि कब, इसमें कब पूछेगा, नेत्रिका में, जब नेत्रिका में पूछे, और इसमें अभिदर्शक में, अभिदर्शक, अभिदर्शक में, ठीक है, अभिदर्शक में, इसमें, ठीक है। अब एगो पूछता है, दोनों ने पूछेगा, संयुक्त पूछ देगा, क्या पूछ देगा, संयुक्त, देखो यहां देखिएगा, इसी में फंसता है, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये जब पूछेगा, ये जब पूछेगा, ये जब पूछेगा, याद रखिएगा इसी में फंसता है, क्योंकि इसमें जो है ना उल्टा होता था, आभासी, आभासी को काल्पनिक पढ़ते हैं, आभासी, इसमें आभासी, आभासी और उल्टा, आभासी, आभासी हमेशा सीधा होता है, लेकिन मात्र कोई अपवाद है, इसमें उल्टा आता है। सब में आभासी पढ़े होंगे, सब में आभासी पढ़े होंगे, आभासी सीधा, आभासी सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये चोट्टा, ये जो है ना चोट्टा, ये मात्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब पूछेगा आभासी उल्टा होता है, आभासी उल्टा होता है, इसी में सब लोग फंसता है, इसी में फंसता है, आभासी उल्टा। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन। आभासी को ही कहीं कहीं काल्पनिक देता है, आभासी काल्पनिक एक ही होता है। देखिए ना समाज में एक बंदा का 2 नाम, अनेकों नाम, फलनमा, ढकनमा, चिकनमा, उसी प्रकार इसका आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, और काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछ रहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए बहुत अच्छे से इसको हम ऑपरेशन कर दिए। कभी इसका लंबैया पूछ लेगा, लंबाई, लंबाई, नली के लंबैया, ठीक है, नली के लंबैया, ठीक है, VO प्लस UE, VO प्लस UE, नली के लंबैया दोनों का, नेत्रिका और अभिदर्शक का लंबैया पूछेगा तो VO प्लस VE, ये याद रखिएगा। पूरा ऑपरेशन कर दिया, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, सकरकेन चाहिए, पूरा ऑपरेशन, फुल ऑपरेशन। आओ ना एग्जाम में कहां से आएगा, मारिए दौड़ा दौड़ा के, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 22 नंबर हम लोग देख लिए, 22 नंबर हम लोग देख लिए। चलिए 23 नंबर इसी प्रकार है। मनुष्य के आंख, हम लोग को आंख जो है ना, मनुष्य के आंख में रेटिना, हम लोग को पीछे जहाँ प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, पहले बन जाएगा तो कौन दृष्टि दोष, बाद में बनेगा कौन दृष्टि दोष, सब जानते हैं ना। तो वही कह रहा संयुक्त, सॉरी तो हो गया 23 नंबर। मनुष्य के आंख की रेटिना, मनुष्य की 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 आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब। तो इस पर बाबू रे, इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक कि उल्टा, इसमें क्या बनता है, उल्टा, वास्तविक कि उल्टा, तो वास्तविक उल्टा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वास्तविक उल्टा, जब रेटिना बनेगा तो वास्तविक, वास्तविक, रियल, उल्टा। बोलेंगे सर उल्टा बनता है तो हमको सीधा कैसे दिखाता है, सब वस्तु ऑब्जेक्ट तो सीधा कैसे दिखाता, उल्टा बनता है, दिमाग उसको फिर सीधा करता है, ठीक है। दिमाग का भी कुछ काम है कि नहीं है,
ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। तो याद रखिएगा आप लोगों को, मनुष्य के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। और उल्टा बड़ा भी होता है, क्या होता है? बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बराबर भी होता है, ठीक है। वो अवतल दर्पण के बाद हम बोले ठीक है। चलिए वास्तविक उल्टा याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा। 23 नंबर हम लोग देख लिए। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर, 24 का रहा उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस, उत्तल उत्तल उत्तल, तो दीर्घ दृष्टि दोष में, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष में याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल। अवतल बोलेगा तो निकट, अवतल बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, इलाज के लिए। और बूढ़ा दोष, जरा दृष्टि दोष जब पूछेगा तो उसमें दुई फोकस, दोनों उत्तल अवतल दोनों ढुका देगा। बाइफोकल उसी को बोलते हैं। अबिंदुकता किसमें? अबिंदुकता में बेलनाकार, अबिंदुकता में बेलनाकार, अबिंदुकता में बेलनाकार। सीधे चलिएगा तो क्षति मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाएगा, पोल नहीं दिखाएगा, दीवार नहीं दिखाएगा, और दीवार दिखाएगा पोल दिखाएगा तो सीधे नहीं दिखाएगा। उसमें डॉक्टर बड़का ढुका देता बेलनाकार लेंस अबिंदुकता में। कोई दिक्कत? तो पूछ क्या रहा? दीर्घ, दीर्घ मतलब इसमें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और निकट में अवतल, इसमें अवतल लेंस, ठीक है। अबिंदुकता, अबिंदुकता में बेलनाकार, 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 ठीक है। जरा दृष्टि दोष में, जरा में याद रखिएगा, जरा में बाइफोकल है, दुई फोकल, यानी उत्तल अवतल दोनों, बाइफोकल, बाइफोकल, बाइफोकल। चलिए सुना दिए, राइटिंग पर कहाँ जाते हैं वो आप लोग कंसेप्ट क्लियर करिए ना। 24 का हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर पर और राइटिंग पर नहीं जाइए, आंसर आप लोग मतलब आंसर करने का मतलब है पीछे जो आंसर है उसको मत देखिएगा, जो हम दे रहे हैं यही ओरिजिनल, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, ठीक है। चलिए 25 नंबर, 25 नंबर का रहा आसमान का रंग नीला होने का कारण। अरे बाबू ये तो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन बहुत ऑप्टिक्स में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, प्रकीर्णन फटाफट निकलते हैं क्योंकि इतने में बहुत टाइम हो गया। 26 देखिए, दो कला संबंध, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश का व्यतिकरण, तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती लेमडा, ठीक है, लेमडा के समानुपाती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 26 का ऑप्शन ए। आते हैं 27 नंबर, 27 का एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रताएं समान हो। 27 का ये होगा, इसमें गलत तो दिया होता है बहुत एकदम, हमको पता है 27 का, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोतों कला संबंध कहे जाते हैं, उनकी तीव्रताएं समान, कलाएं समान, आयाम समान। देखो इसमें भी 20 ही लग रहा, आयाम समान, ऑप्शन बी कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आयाम, ठीक है, आयाम समान होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 27 नंबर तो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अभी थ्योरी अगर बताएंगे कहीं डिटेल तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। बाकी जो कह दिए ना 99% सही होगा, नहीं 1% कभी कभी मिस हो सकता है, ठीक है, 1%, बाकी एकदम सही होगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अरे ये चचा तो बड़ी दिया हो, लेमडा बराबर H/mv, ये चचा बड़ी दिया, यही फार्मूला आता है। डी बर्नौली तरंगदैर्घ्य, डी बर्नौली, ठीक है, तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 29 नंबर देखो, 29 नंबर का निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारक अवरुद्ध है? तो डीसी, डीसी एसी पढ़े होंगे, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट डीसी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती। ऑप्शन 29 का बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 29 आते 30 नंबर, 30 नंबर देखिए क्या कहता है। 30 नंबर लंबा करे कि शॉर्ट दोनों है। 40 वाट को दिया है, 40 वाट और 60 वाट, दोनों विभवांतर समान है, दोनों का भी 220 वोल्ट है। अगर विभवांतर समान है तो जोड़े जाते उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा, उनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा। अरे भाई प्रतिरोधों यानी R1 × R2 पूछ रहा। अगर इसको हम फार्मूला लेके चलेंगे इसको, ठीक है, इसको अगर हम फार्मूला लेके चलेंगे तो एक लंबा बनेगा, बाकी वहां पर तो अपोजिट आएगा, दोनों उल्टा उल्टा, तो 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहीं से तो ये पलट देना, 3:2 हो जाएगा, पलट देना, ठीक है, 3:2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी
पलटी मारना, डिटेल अब करेंगे तो फिर पलटी मरवाएंगे, ठीक है। डिटेल अगर करेंगे तो फिर पलटी मरवाएंगे, फार्मूला लगाएंगे v²/r, ठीक है। चलिए हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर हो गया, 31 नंबर, बाकी फिर आगे बहुत अभी है ना, 24, 27 है, 22 है, 21 है, किसी किसी में आगे तो फिर डिटेल कर देंगे, ठीक है। बाकी देखो इसी में ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। 70 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को, 70 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में टंगे टंगे हो जाता है। 70 क्वेश्चन, 31 नंबर देख लीजिए, 31 हमसे आधो तो आज कर दें। किसी तार का प्रतिरोध यानी आर दिया है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम दिया है, 500 ओम, उसकी विद्युत चालकता, विद्युत चालकता पूछ रहा, चालकता विद्युत चालकता। तो चालकता का फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का उल्टा यानी 1/r 500, इसको भाग दीजिएगा तो गुना 2 से कर दीजिए, यहाँ भी 2 से, 2/5 दूनी 10, 2 0 के अंक के बाद 1 2 3 1 2 3 इतना 0.002 किसमें है, 0.02 ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स उल्टा आता है तो इसका ओम लगा देंगे, ओम इनवर्स। चलिए ओम पर पावर -1 उल्टा होता है ना प्रतिरोध का, ओम ओम पड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। अगर कुछ डाउट है तो सामने आओ। चलिए 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर, 32 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 32 नंबर प्रश्न कह रहा एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में, पहले श्रेणी में अगर जोड़ेंगे तो Rn, ठीक है, R+R चल जाएगा, R1 + R2 + R3 एन पड़ा एन तक, यानी इसी तरह चलेगा तो Rn हो गया, इस श्रेणी के लिए हो गया। और फिर समांतर के लिए जोड़ेंगे तो 1/R + 1/R + 1/R1 R2 पूरे हो जाएगा, ठीक है। 1/R + 1/R1 2 + डॉट 1/n तक चलते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, आर 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 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, n/r, आर है ना नीचे, R1 R2 नहीं लेंगे, वो सिखाने के लिए हम बोले सिम्बॉल किए, 1/r इसी तरह चलते रहेगा 1/n तक, ठीक है, 1/n तक, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, आर का एलसीएम आर होगा, यानी n/r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, n/r। और इसको फिर पलटी मारेंगे क्योंकि 1/r बराबर पड़े होंगे ना पैरेलल बराबर, ये पलटी मारते हैं तो r/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/n। ये निकल गया किसके लिए, समांतर के लिए। अब दोनों का क्या कह रहा, दोनों को कह रहा अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम Rn है, Rn अधिकतम Rn और न्यूनतम यही होगा, समांतर हमेशा न्यूनतम होता है। दोनों का ये रेशियो पूछ रहा शायद, अनुपात पूछ रहा। तो कुछ में नीचे 1 है, इसको नीचे करो R/n, इसको सॉल्व करो, Rn/1 गुना ऊपर चल जाएगा n/r, r से r खत्म, n गुना n² अगर नहीं समझे तो बोलिएगा, समझा देंगे, बहुत तरीका है। n², ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 देखिए भाई, 33 कह रहा विभव मापी की सुग्रियता को बढ़ाने के लिए इसके तार को अनुप्रस्थ परिधि बढ़ाना गलत, और इसके तार के धारा, ऑप्शन बी सही है, इसके तार में धारा को घटाना होगा, सही, और पढ़ लेंगे, इसके तार को धारा बढ़ाना होगा, इसके तार की लंबाई बढ़ाने होगा। डी भी सही है, रे दोनों सही है, कौन मारिएगा, मार दो, दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन सही है। आप फार्मूला लिखेंगे तब पता चलेंगे कैसे है, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर हो गया, 34 आएगा, 33 हो गया, 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 34 नंबर कह रहा विद्युत संबंधित क्रिचॉफ का 2 नियम, प्रथम नियम, सेकंड नियम। पहला नियम आवेश का पालन करता है और दूसरा ऊर्जा संरक्षण। दूसरा नियम जो होता है क्रिचॉफ का, ऊर्जा से रिलेटेड है। ऑप्शन किस में है, सी में, ऑप्शन सी में। पहला बोलता तो आवेश। 35 नंबर देखिए, 35 आधा पार गए हैं। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, टेस्ला तो होबे करता है,
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो होबे करता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो होबे करता है। और हाँ न्यूटन तो ये भी होबे करता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी तो होबे करता है, लेकिन ये नहीं होता है, डी वाला नहीं होता है। न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, डी नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी नहीं होता है, बाकी तीनों होता है। चलिए 35 नंबर देख लिए, 36 नंबर को देख लो। 37 से कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 37 देख लो, 37 अंतिम प्रश्न आज के लिए, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, 37 से 70 कर देंगे। डरना नहीं है, एकदम फाड़ देंगे यार, एकदम फाड़ देंगे। चलो 37 कितना नंबर हो जाएगा ये, 36 नंबर। 35 तक किया है, 36 नंबर कर आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व पढ़े होंगे हो, रेखीय घनत्व पढ़े है ना, आयतन घनत्व, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। तो कह रहा रेखीय घनत्व, ऑप्शन ए है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम गुना मीटर, ठीक है कूलाम। तो रेखीय घनत्व का फार्मूला क्या होता है, रेखीय घनत्व का फार्मूला क्या होता है, रेखीय का तो क्या होता है, मतलब क्यू बटा लंबाई, यानी यही होता है लैम्डा बराबर रेखीय घनत्व, यानी आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्या होता है लंबाई, आवेश क्यू, आवेश का हो जाएगा कूलाम और लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर किसमें है देख लीजिए, कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। तो आज हम जो है 36 प्रश्न को देखे हैं 2024 में। इस बुक अगर आप लोग पास होगा हु मिलेगा, अगर दूसरा राइटर का, दूसरा कंपनी या दूसरा राइटर का बुक होगा तो यही सब प्रश्न आगे पीछे मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सिर्फ सीखना है और एग्जाम में फोड़ के आना है। क्या दोस्तों तक भी बताइए कि थोड़ा देख लीजिए, पूरा फाड़ू डिस्कशन करवाता है सर जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय।